स्वामी जी, महाकुंभ का समय है और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपसे समझूं कि इस पूरे काल का महत्व क्या होता है। क्या ये समय बहुत हम समझें कि बहुत अच्छा है सबके लिए? क्या ये समय ऐसा है जब एकाग्रता से हम बैठें और खुद को स्वयं को पहचानें? ये कैसा महत्व है इस समय का? देखिए, कुंभ के समय जो अवसाद है, भय है अथवा तो उन्माद है, हमारे भीतर में किसी प्रकार की कषाएँ विकृतियाँ हैं, मल हैं, उनका शमन होता है। जहाँ ये शरीर के उमंग तरंग के लिए, वहीं ये मन की विकृतियों के विनाश के लिए भी है। मल विक्षेप आवरण को ध्वस्त करने के लिए है। मन में जो उद्वेग है, चिंता है, भय है अथवा जो किसी प्रकार की भी जो नकारात्मकता है, उसके परिहार के लिए कुंभ है। और जो आप में एक अद्भुत ऊर्जा है, आप में जो एक दिव्यता है, उसे उजागर करता है। प्रत्येक मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं, उसके पास विलक्षण ऊर्जा है, अपरिमित उसके पास में ओज है। तो कुंभ के स्नान से उसका ओज, ऊर्जा, शक्ति, विभूति, उसकी दिव्यताएं उजागर होती है। मैं कहता हूँ कुंभ में आएँ या डुबकी लगाएं, आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा और सामर्थ्य अनुभव करेंगे, क्योंकि ये स्नान आपकी अनंतता को उजागर करने के लिए है। किस तरीके से आपने परिवर्तित होते देखा है इस कुंभ का आयोजन? क्या आप यहाँ पे जिस तरह के इंतज़ाम हैं, जिस तरह की तैयारियां हैं, उनसे पूरी तरह संतुष्ट? मैं संतुष्ट हूँ। इस बार के कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में हम देख रहे हैं। स्वस्थ कुंभ, हरित कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। मैं तो इस रूप में भी देख रहा हूँ कि घाट बड़े सुंदर बनाए हैं, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है और इतना प्रचार तंत्र व्यापक है कि पूरे विश्व में कुंभ के लिए एक स्वीकार्यता पैदा हुई है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया था, लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है। मैंने तो ऐसे अनेक कुंभ किए हैं पिछले 3-3.5 दशकों से, लगभग 4 दशक से मैं कुंभ देख रहा हूँ। तो शनि शनि कुंभ में स्वीकार्यता जगी। इस बार के कुंभ में सूचना की क्रांति और संचार की तकनीक, सूचना की तकनीक और संचार का अद्भुत कौशल देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि युग के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ नहीं चलते वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें तकनीक के साथ भी चलना है, सोशल मीडिया को भी आदर देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमने एक प्रकार से सहयोग लेना है और अपनी दिव्यता, उच्चता अथवा दिव्य प्रतिमानों को पूरे विश्व को ही बताना है। तो मैं कह सकता हूँ इस बार का डिजिटल कुंभ है, ये भी कहा जा सकता है। हाँ, तो जिस सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए भी बच्चों को कई बार कह दिया जाता है कि दूर रहो, आप कह रहे हैं उसका अच्छा प्रयोग रहे? निसंदेह। देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है कि वो लत न बन जाए, आप उसके अभ्यस्त न हो जाएं। आज कोई बता रहे थे कि लगभग 40 करोड़ मोबाइल ऑन हैं, सबके हाथ में हैं, सब स्क्रीन पर हैं। तो वहाँ हम चाहते क्या हैं? तो कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया हमें हमसे विमुख कर दे, हमारे सत्य से, हमारे अस्तित्व से, हमारी अपनी स्वयं की निजता से, हमारे स्वभाव से। वो जानकारी के लिए हो, ऐसा ना हो कि वो आपको निर्देशित करे, आप पर उसका प्रभुत्व हो, आप उसके अंकुश में रहें, अथवा वो एक प्रकार से आप में बाहर की जानकारियों को लाकर और आपको दूर कर दे, आपको बाहर ले जाए। तो वो एक एडिक्शन न हो जाए आपकी। ऐसा ना हो कि आप सत्य से परे चले जाएं और केवल बाहर के आंकड़ों को ही सच मान लें। तो वो इस बात के लिए है कि जानकारी क्या है, लेकिन अंततः स्वतंत्र चेता तो आपको ही रहना है। इस विज्ञान ने आपको अंतहीन साधन दिए हैं, हमको अंतहीन साधन दिए हैं, पर अपरिमित असंतोष भी है। हमारा समय भी तो छीना है, जबकि विज्ञान ने तो कहा था समय मिलेगा। तो मोबाइल ने हमारा समय छीना है, अपने छीने, हमारी गोष्ठी चली गई हैं, कहानियाँ चली गई, परस्पर के संवाद चले गए, चुहल चली गई, मोहल्ले में खड़े होकर जो चर्चा करते थे वो नहीं है। अब मोबाइल ने सब छीन लिया है। अब स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हम वाचनालय में नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, और तो और मोबाइल को देखकर ही कुछ लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं। तो वर्कआउट खुले आंगन में हो, आप निकल कर आइए, नदी के किनारे अथवा पार्क में जाइए, सड़क में जाइए, अखाड़ों में पहुँचें, मल्ल विद्या करें। तकनीक के सहारे बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता। स्वामी जी, मतलब जिस तरह का मौसम, अभी तो बहुत गुनगुनी सी धूप है, अच्छा यहाँ पर तापमान है, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा होती है कि वो जब सुबह 4 बजे जब तापमान गोते लगा रहा होता है, तब आराम से उस ठंडे पानी में सब स्नान कर पाते हैं?
देखिए, जल हमारी आवश्यकता है, हमारे सारे सारोकार जल से हैं। हमारा तो परमात्मा भी नारायण जल में ही तो रहता है, उनकी अर्धांगिनी नीरजा जल में है, ब्रह्मा जल में है, वरुण जल में है, कूर्म और मीन जल में है। हमारे सभी देवता जल से पैदा हुए हैं, तो हमारा जो जीवन है वो जल से है। हम पितरों को भी तो जल ही दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम पानी से ही तो बने हैं और पानी में प्राण तत्व है। तो जब हम जल के निकट आते हैं तब ऊर्जा, प्राण तत्व अथवा अपनी निजता से जुड़ते हैं। इसे जल जो है हमें हमारे स्वभाव और हमारी निजता से जोड़ता है, हमारी आत्मसत्ता से जोड़ता है। इसे डुबकी लगानी चाहिए।